मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से यूँ लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दायकी मरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तमा के नजदीक हरगिज ना आए, ता ना हो के गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तमा की खिदमत करें और वो ही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दायकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दायकी की दायकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाए जैसे खलियान का गला और कोल्हू की मैस समझी जाती है। इस तरह से तुम भी अपनी सब दायकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है वो खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गला और कोलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबसे गुनाहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीजों को नापाक ना करना, ताकि तुम हलाक ना हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और कल जब हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था तो खास हमने जो सीखा था उसमें यह था कि काहिनों और लावियों के जो है वो फराइज क्या है। और आज हम देखते हैं कि काहिनों का जो हिस्सा था उसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। आज जब हम पढ़ते हैं तो आज लावियों के हिस्से के बारे में जो है वो बात की गई है। सो काहिनों को खुदा ने बहुत हिस्सा दिया था। जितनी लोग कुर्बानियां चढ़ाएंगे, खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, हर चीज का हिस्सा जो है वो काहिन और उसके बेटों का होगा। खानों का हिस्सा, अच्छे तेल का, अच्छी मै का अच्छा हिस्सा जो है वो सारा काहिन को पेश किया जाएगा, और वो होगा खुदा के लिए, लेकिन उस पर जो हक होगा वो काहिन का होगा। उससे काहिन की जरूरियात, उसके घर की जरूरियात जो है वो पूरी की जाएंगी। सो खुदा ने काहिनों को अपने घर की खिदमत दी, और खुदा ने काहिनों की भी फिक्र की। खुदा जब किसी को खिदमत देता है तो उसे भूखा मारने के लिए या गरीब या लाचार दिखाने के लिए खिदमत नहीं देता, बल्कि खुदावंद कहता है कि जैसे मैं अच्छा हूँ इसी तरह मेरे खादिम जो है वो भी अच्छे हों। और खुदा चाहता है जैसे मेरा रुतबा आला है, इसी तरह खुदा के खादमों का रुतबा भी जो है वो भी खुदा की तरह
आला ही रुतबा हो, आला ही मुकाम हो। सो खुदा ने अपने खादमों को और अपने साथ चलने वालों को जो है वो हमेशा अच्छा हिस्सा और अच्छा मुकाम दिया है, अच्छा रुतबा फ्राहम किया है। जब लावियों की तरफ आते हैं, लावियों के बारे में जब ये हम हवाला पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें बात आगे बढ़कर समझ ये आती है कि खुदा को जो है अपनी हजूरी में खिदमत करते हुए सिर्फ काहिनों की फिक्र नहीं थी, बल्कि हर एक शख्स जो खुदा की हजूरी में खिदमत करता था, खुदा को फर्दन ब फर्दन सबकी फिक्र भी थी, सबका ख्याल भी था, और सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि खुदा को उनके घरानों का और उनकी नस्लों का, उनके खानदानों का भी ख्याल था। इसीलिए जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो लावियों का जिक्र है। काहिनों को खुदा ने बहुत अच्छा हिस्सा दिया और लावियों को खुदा ने खिदमत दी थी, लेकिन खुदा ने कहा यह था कि लावी जितना काम करेंगे, जितनी खिदमत करेंगे, वो काहिन के अंडर रहकर करेंगे। काहिन लावियों के अंडर नहीं रहेगा, बल्कि लावी जो है वो काहिन के अंडर रहकर खुदा की खिदमत करेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे और उसकी ताबेदारी करेंगे। 21वीं आयत में जब हम देखते हैं कि लावियों को जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी मिली, लेकिन खुदा की तरफ से जब उन्हें हिस्सा मिला तो वो भी कम हिस्सा नहीं मिला। 21वीं आयत में लिखा है, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दायकी मौरूसी हिस्सा के तौर पर दे दी है। अब खुदावन जब अपने कलाम में लिखता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, तो फिर खादिम खुदा के घर में मजदूरी करे या बाकी कोई दूसरे लोग जो है खुदा की घर में मजदूरी करें, खुदा ने उन सब का जो है वो हिस्सा मुकर्रर किया था। आज हमारे चर्चेज में जो है इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती, और इसीलिए कमेटियां अगर बन भी जाती हैं, आपस में झगड़े इसीलिए होते हैं। कमेटियों को सबसे ज्यादा हसद ये होती है, जेलसी ये होती है कि पास्टर को इतनी तनख्वाह क्यों दी जाती है या पास्टर का इतना हिस्सा क्यों निकला जाता है। आज वर्शिपर जो है, वर्शिपर की तरफ अगर हम गौर करें, वर्शिपर जो है वो कम मेहनत नहीं करते। क्वायर की प्रैक्टिसेस होती हैं, 3-3, 4-4 दिन रेगुलर क्वायर प्रैक्टिस के लिए इकट्ठी होती है। वर्शिपर अपना दिन रात एक करता है संडे की सर्विस में तैयारी करने के लिए, और फिर चर्चेज में जो है वो वर्शिपर्स को कुछ नहीं दिया जाता। एल्डर डीकन की अगर खिदमत की बात करें तो उनकी खिदमत भी जो है वो कोई मामूली खिदमत नहीं, उन्होंने भी घर घर जाकर जो है वो विजिट करनी होती है, दुआ करनी होती है, उनके भी घर की जरूरियात हैं। सो आज हमारे चर्चेस के पास जो है वो इतना नहीं, और कुछ चर्चेस के पास है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हिकमत की कमी है कि किस चीज को किस जगह यूज किया जाए। लेकिन बहुत सारे चर्चेस हैं जो बहुत अच्छी तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपना अच्छा इंतजाम संभाल रहे हैं। जो अच्छा संभाल रहे हैं उनके लिए तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जिन चर्चेस के निजामात ठीक नहीं चल रहे उनके लिए हमें जरूर जो है वो दुआ भी करनी चाहिए और कलाम से रहनुमाई भी लेनी चाहिए कि खुदा जो है वो हिकमत फराहम करे कि जिस तरह खुदा की मर्जी से खुदा का घर चलना चाहिए वैसे ही हमारे लोग चलाने वाले हो सके। सो खुदा अपने घर में काम करने वाले हर फर्द की, उसके घर की, उसके घराने की जो है वो फिक्र करता है। इसीलिए मुआवजा जो है वो सिर्फ काहिन और उसके बेटों को नहीं, बल्कि अगर लावियों को खिदमत दी गई है खुदा के घर में करने के लिए तो खुदा लावियों की भी फिक्र करता है। खुदा ये नहीं कहता कि लावी दिन भर फुल टाइम जॉब करके आएंगे और उसके बाद वो जो है मेरे घर में भी खिदमत करेंगे, मेरे घर का भारी भारी सामान भी उठाकर जो है वो आगे पीछे लेकर फिरेंगे, घूमेंगे, और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को या अपने घर बार को बिल्कुल नहीं देखना। इसीलिए खुदा कहता है जो खुदा के घर में काम करेगा कलीसिया ही के चंदों से, कलीसिया ही की दायकी से जो है उसकी जरूरियात पूरी की जाएंगी। ये खुदा ने एक खूबसूरत निजाम, खूबसूरत इंतजाम बनाया था ताकि खुदा के घर में काम करने वाले जो है वो गुर्बत का शिकार ना हो सकें या दो कश्तियों में एक वक्त में शिकार ना हो सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये लावियों को भी खुदा ने जो है वो अपने घर में खिदमत देते हुए अपने पैसों का, अपने घर में आने वाली दायकियों का जो है वो अच्छा हिस्सा दिया था, और खुदा ने कहा था कि ये इनका मुआवजा होगा जो ये मेरे घर में खिदमत करते हैं, उसके बदले सारी दायकी जो है वो लावियों को दी जाएगी। और आगे चलकर 22वीं आयत में लिखा है, और आगे को बनी इसराइल खैमा के इज्तिमा के नजदीक हरगिज ना आए, ता ना हो के गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं। तो खुदा फिर से जो है बनी इसराइल कौम को एक बार फिर से मुताहिद करता है कि बनी इसराइल का कोई भी आम शख्स जो है वो
खैमा इज्तिमा के करीब ना आए, पाक तरीन मकाम के पास ना आए। ऐसा हो कि अगर कोई आएगा तो वो मर जाएगा, और खुदा चाहता है कि कोई भी हलाक ना हो बल्कि जिंदा रहें और मेरी वफादारी में चले। और खुदा का खास मकसद था कि बनी इसराइल को जो है वो मिस्र से निकालकर, गुलामी के घर से निकालकर वादा की जमीन में जो है वो दाखिल करना था, वादा के घर में दाखिल करना था, जो कि इनका अब्दी घर होना था। सो खुदा इसीलिए इनको बचाना चाहता था, इनको महफूज रखना चाहता था, और इसीलिए खुदा इनको पल पल जो है हर जगह पर, हर कदम पर गाइड करता है, मुकम्मल रहनुमाई करता है। आज खुदा ने जब हमें अच्छा मुकाम देना होता है, खुदा हमारी भी रहनुमाई करता है। और कई बार हम अपनी हमाकतों की वजह से जो है वो खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते, खुदा की रहनुमाई पर तवज्जो नहीं दे पाते और अपनी मर्जियां करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपने बहन भाइयों के मशवरों को जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं, कई बार हम अपने करीबी रिश्तेदारों के मशवरों को जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं, कई बार अपने दोस्तों के मशवरों को जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन जो खुदा हमसे चाहता है उसकी तरफ हम अपनी तरजीह नहीं देते, तवज्जो नहीं लगाते। याद रखे, बनी इसराइलियों में से जिन लोगों ने खुदा की तरफ तवज्जो दी, जिन्होंने खुदा की मर्जी पर अमल किया, वो तो मुल्क कनान में दाखिल हो गए। लेकिन जिन्होंने खुदा की मर्जी को नहीं जाना, जिन्होंने खुदा की मर्जी को पहचान कर उसको मानने की कोशिश नहीं की, वो बियाबान में ही हलाक हो गए, और बियाबान में उनकी लाशें जो है वो बेहुरमत होती रही। सो आज मैं और आप, हमें भी अपनी जिंदगी का फैसला जो है वो इसी तरह से करना है। रिश्ते खुदा ने हमें दिए हैं प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए दिए हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला जो है वो हमने किसी की मर्जी से नहीं बल्कि हमने खुदा के कलाम की मर्जी से करना है। अगर तो कोई रिश्तेदार, हमारा अजीज बहन भाई, अगर हमारा लाइफ पार्टनर भी खुदा के कलाम से हमें कोई बात कहता है मानने के लिए, तो वो तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा अजीज, कोई दोस्त कलाम से बाहर की बात करता है और कहता है कि तू ये कर तो तेरे लिए अच्छा होगा, तो याद रखे किसी रिश्ते को भी जो है वो खुदा के कलाम से बढ़कर अहमियत ना दिया करें, क्योंकि कलाम जो है ये सिर्फ जिंदगी का रास्ता नहीं, बाइबल मुकद्दस सिर्फ अब्दी जिंदगी का रास्ता नहीं, बल्कि ये इस दुनिया में रहते हुए मेरे और आपके लिए कामयाबी का रास्ता भी है, सरफराजी का रास्ता भी है। अगर इंसान सिर्फ समझे कि बाइबल मुकद्दस हमेशा की जिंदगी का रास्ता है या जन्नत का रास्ता है, तो रास्ता तो है, लेकिन ये खबर, ये बात जो है ये अधूरी है। बाइबल मुकद्दस इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो इस दुनिया में भी ये हमें कामयाबी देती है, सरफराजी देती है, और आने वाले जहान में भी ये बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें आला मुकाम बख्शती है। सिर्फ काम इतना करना है कि मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस में शामिल हुक्मों की जो है वो पैरवी करनी है, ताबेदारी करनी है, तब ही हम अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंच सकेंगे, और उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे जिस मंजिल को खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। उस मंजिल तक हमें नहीं पहुंचना जिसको शैतान ने हमारे लिए चूज करके रखा है। शैतान कहता है मैं जहन्नुम में जाऊंगा तो ये नस्ल इंसानी जो खुदा ने बड़ी मोहब्बत से बनाई है ये भी जहन्नुम में ही जाएगी। सो मुझे और आपको हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि जो मंजिल खुदा ने हमारे लिए रखी है वो तो खूबसूरत है, लेकिन वो मंजिल जो शैतान हमें दिखाता है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। शायद दुनिया में रहते हुए हमें जरूर खूबसूरत नजर आती है, लेकिन उसकी इंतहा में, उसके एंड में जो है वो मौत की राहें हैं। सो मुझे और आपको उन राहों पर नहीं चलना जो दिखने में तो सुनहरी नजर आए, लेकिन मंजिल में जो है वो मौत हो। हमें उन रास्तों पर चलना है जो दिखने में तो शायद कांटों वाले रास्ते नजर आए, जिन पे हमें आग के कोयले भी नजर आए, लेकिन आखिर में मंजिल जो है हमारी खूबसूरत है, और कोई ऐसी वैसी खूबसूरत नहीं। हमारी मंजिल हमारा नया आसमान, नई जमीन है जो मेरा और आपका खुदा फिर से सजाएगा, फिर से बनाएगा, और उसमें नया यरूशलेम कायम किया जाएगा जिसमें मसीह की दुल्हन खुदावन यसु की कलीसिया रहेगी। सो मैं और आप जो यसु के खून से धुलकर पाक किए गए हैं, हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, और बाइबल मुकद्दस में मुझे और आपको मसीह की दुल्हन कहा गया है। सो जब हम मसीह की दुल्हन हैं तो हमें अपनी मंजिल जो कि सुनहरी मंजिल है उसी की तरफ तवज्जो करनी है। कभी भी दुनियादारी में पढ़कर दुनिया के रिश्तों को मनाने की खातिर खुदा को नाराज नहीं करना। खुदा जुदा हो गया तो जिंदगी जुदा हो जाएगी। रिश्ते अगर जुदा हो गए तो वक्ती तौर पर जुदा होंगे। कई रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन याद रखें सालों बाद वो फिर से दुख सुख आता है तो फिर से एक साथ हो जाते हैं।
इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अगर खुदा नाराज हो जाए और हम इस दुनिया से कूच कर जाएं तो फिर हम अपनी मंजिल वो जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, सजा कर रखी है, हम उसको हासिल जो है वो हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि तौबा का मौका जो है वो आलम अरवाह में किसी को दिया नहीं जाएगा। तौबा का मौका जीते जी इसी दुनिया में मिलता है, और जो इस दुनिया में रहकर तौबा कर जाए, यीशु को अपनी जिंदगी दे दे, वो तो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। लेकिन जो अपने जीते जी तौबा नहीं करता, उसके जाने के बाद उसके खानदान 100 देगे भी क्यों ना चढ़ा दें, उसको जन्नत नसीब नहीं हो सकती। ये बाइबल मुकद्दस का वादा है, ये बाइबल मुकद्दस का हुक्म अटल है। और खुदावंद यीशु ने कहा, आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें जो है वो हरगिज नहीं टलेंगी। सो बाइबल मुकद्दस में जो लिखा गया है वो बिल्कुल अटल है। इसीलिए हमेशा ध्यान से रहें, केयरफुल रहें। मुझे और आपको जो जिस्म की मौत है वो कभी भी आ सकती है, किसी भी लम्हे आ सकती है। याद रखें कि मुझे और आपको गुनाह में नहीं मरना, क्योंकि अगर गुनाह में मर गए तो आलमे अरवाह में हमें तौबा का मौका नहीं मिलेगा। और अगर हम गुनाह में नहीं मरेंगे, अगर हम मसीह में सोएंगे, तो फिर तो हमें आलमे अरवाह में उतारा ही नहीं जाएगा, बल्कि खुदा के फरिश्ते जो है वो डायरेक्ट हमें आलमे बाला पर पहुंचाएंगे। सो मैं और आप, हम आलमे बाला के राही हैं। इसीलिए हमें खुदावंद के कलाम की तरफ निगाह करनी है, खुदा के हुक्मों की तरफ निगाह करनी है। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की चीजों को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना। कई बार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अट्रैक्ट हो भी जाएं तो हमें अपने आप को बताने की जरूरत है कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमारी मंजिल है। ये दुनिया का खुदा, दुनिया की मंजिलें मेरी और आपकी मंजिल नहीं हो सकती। सो आगे चलकर जब हम 25वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दायकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मारूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दायकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना करना। तो यहाँ पर खुदा ने लावियों को जो है मुकर्रर किया था कि जो दायकी होगी वो लावियों की होगी, लेकिन यहाँ पर खुदा ने लावियों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिम्मेदारी दी थी कि अगर सारी दायकियां उनके पास इकट्ठी की जाएंगी तो उन सबको इकट्ठा करके उसकी जो दायकी बनेगी वो फिर आगे खुदावंद की हजूरी में गुजरानेंगे। और जो कुछ खुदा के आगे गुजराना जाएगा वो खुदा के बंदे, उस पर खुदा के बंदे काहिन का इख्तियार होगा, यानी कि हारून काहिन का या हारून काहिन के बेटों का, और उनके बाद जितने काहिन आएंगे बनी इस्राएल में, उन सब का इख्तियार उसी पर होगा। सो लावी दायकी इकट्ठी करेंगे और दायकी, अपनी दायकी में से दायकी निकालकर वो हारून काहिन को देंगे, और काहिन पर भी फर्ज था कि वो भी दायकी जो है वो निकाला करेगा। सो मैं और आप अगर हम खुदा के घर में खिदमत करते हैं तो हम कोई खुदा पर एहसान नहीं करते, ये खुदा की तरफ से हमें आला मुकाम मिला है, आला शर्फ मिला है। मुझे और आपको इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, और बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ हमें खुदा की उस खिदमत को करना चाहिए। और जब खुदा हमें देता है तो इसी तरह पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हमें उसका रिटर्न जो है वो खुदा को भी देना चाहिए। और याद रखें, खुदावंद को कभी भी देना है तो मजबूर होकर नहीं देना, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिखाता है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, मजबूरी से देने वालों को खुदा अजीज नहीं रखता। खुशी से देने वाले खुदा के हजूरी में जो है वो $100 लेकर आए, 10 रुपए लेकर आए, या 2 दमड़ियां क्यों ना लेकर आए, खुदावंद कहता है जो खुशी से देगा मैं उसे कबूल करूंगा। और अगर कोई मजबूरी से 10,000 भी मुझे देगा तो फिर खुदा उसे कबूल नहीं करता। सो खुदा की हजूरी में हमेशा जो है वो देना सीखें, ज्यादा दे सके तो ज्यादा दें, कम दे सके तो कम ही दें, लेकिन जितना भी देना है हमेशा पूरी खुशी के साथ और पूरी नीयत के साथ दिया करें। आगे चलकर 28वीं आयत की तरफ आए तो 28वीं आयत में लिखा है, तुम अपनी सब दायकियों में से जो तुम बनी इस्राएल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। तो इसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं कि हारून काहिन का उस पर इख्तियार होगा, और हारून काहिन की अपनी मर्जी है कि उसके बाद वो उसको कहाँ, किस किस जगह पर खर्च करता है, किस हद तक जो है वो काहिन बाकी काहिनों में बांटता है। ये सारी जो है ये सरदार काहिन की अपनी जिम्मेदारी हुआ करती थी, और खुदा के घर का निजाम इसी तरह से जो है वो चलाया जाता था। सो आगे चलकर 29वीं आयत में लिखा है, जितने नजराने
तुमको मिले उनमें से उनके अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदा का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना, यानी कि इनको जो कुछ मिलेगा उसका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो है वो खुदा को पेश किया जाएगा। सो मुझे और आपको, हमें भी अपने जो कुछ हमारे पास है उसमें से अच्छा खुदावंद को पेश करने की हमें जो है वो आदत होनी चाहिए। इसके बाद 30वीं आयत में लिखा है, सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे तो वो लावियों के हक में खिलियान के भरे गल्ला और कोलों की भरी मै के बराबर मासूब होगा, और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। सो खुदा कहता है कि इनको लावी जो है वो अपने घरानों समेत, और काहिन जो है वो भी अपने घरानों समेत खा पी सकते हैं, किसी जगह में भी खा सकते हैं, क्योंकि उस पर इनका इख्तियार है। और जिस पर इंसान को इख्तियार खुदा दे देता है तो फिर उसके लिए खुदा जो है वो पाबंदियां नहीं लगाता। सो खुदा ने यहाँ पर इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी, और आजादाना तौर पर खुदा ने इसको उनका जो है वो इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। आज जब हम अपने पादरी साहब को हदिया जात दे देते हैं तो हमें जो है वो कभी भी हिसाब नहीं मांगना चाहिए कि पादरी साहब आपने हमारा चंदा कहाँ यूज किया है, साडा चंदा साडी दायकी किथे यूज कीती है। पास्टर जो है वो उसका जिम्मेदार है। अगर वो गुनाह करेगा, अगर वो हेरा फेरी करेगा तो खुदा उसकी सजा पास्टर को भी जरूर देगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो सच्चा है और इंसाफ भी करता है तो सच्चाई के साथ करता है, रास्ते के साथ फैसले करता है। अगर काहिन हमारे हदिये की हेरा फेरी करेगा तो खुदा उसका हिसाब जो है वो काहिन से लेगा, लेकिन खुदा मुझे और आपको इजाजत नहीं देता कि हमने चर्च में चंदा डाला है तो अब हमने हिसाब भी मांगना है। कुछ सालों पहले की बात है, मैंने एक जलसे जुलूस की वीडियो देखी कि हमारे कराची में प्रेस क्लब के लोग जो है सामने जो है वो बड़े मसीही लोग झंडे और बैनर्स पकड़कर जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे कि हमारी दायकियों का या तो हिसाब दिया जाए या हमारी दायकियां वापस की जाएं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कलाम के हक से, अगर कलाम की रूह से देखकर कहें तो हम सिर्फ इतना उन लोगों को कह सकते थे कि शेम ऑन यू, क्योंकि खुदावंद ने जो है हमें मना किया था। खुदा ने कलीसिया को बिल्कुल भी हक नहीं दिया था कि खादमों के खिलाफ इस तरह से उठ खड़े हों कि या तो हमें हमारे चंदों का हिसाब दो, और चंदों का हिसाब नहीं दे सकते तो हमारी दायकियां वापस करो। याद रखें, ये नहायत ही जो है ये बदतमीजी वाली बात है कि अगर हमारी कलीसिया के लोग उठ खड़े हों, बैनर लेके गैर कौमों के सामने उठ कर नारे लगाएं कि जी बिशप साहब हमारे चंदे वापस करे, या फिर हमारे चंदों का हिसाब दे के कौन कौन सी चीज किस किस जगह पर यूज की है। खुदा ने कहा था इस पर इनका इख्तियार है, ये अपनी तरफ से उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे और ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे, और अगर ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खुदा उसका बदला खुद उनसे लेगा। मैं फिर से कहती हूँ, हम चोर पास्टर्स की जो है वो हमायत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके खिलाफ नारे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अपने मजहब को, मसीहत को हरगिज बदनाम नहीं करना, हमें अपने चर्चेस को बदनाम नहीं करना, बल्कि हमें वही कुछ करना है जिससे खुदावंद के नाम को इज्जत मिले, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और अगर हम सड़कों पर निकल जाएं और नारे लगाएं कि हमारे पास्टर ने तो जिनाकारी की है, अगर तो हम फेसबुक पर पोस्ट बना कर डालें कि हमारे पास्टर ने ये वाला पादरी जो है वो लड़की के साथ पकड़ा गया, तो इसमें सबसे पहली बदनामी जो है वो खुदा के नाम की बदनामी है। और कई हमारे मसीहों पर अफसोस होता है, कईयों ने स्पेशली जो है वो फेसबुक पेजेस इसी काम के लिए बना के रखे हैं, या तो किसी फादर के खिलाफ उन्होंने पोस्ट लगानी है, या किसी पास्टर के खिलाफ लगानी है, या किसी बिशप के खिलाफ लगानी है, या किसी वर्शिपर के खिलाफ लगानी है, और ग्रुप का नाम होगा, पेज का नाम होगा बिटर ट्रुथ है, जी कड़वा सच है। कड़वा सच जो है वो अपने तक रखें और खुदा तक रखें। खुदा को बताएं कि खुदावंद ये तेरा खादिम है, इसमें ये गलती पाई जाती है, इसमें ये गुनाह पाया जाता है, खुदावंद तू इस खादिम की उदालत कर, तू इसको समझा, तू इसको मलामत कर, ये गुनाह इसकी जिंदगी से दूर कर, इसमें हमारी कौम की बदनामी है। अगर दुनिया हमारे पास्टर्स की कोई गलत बात सुनेगी, किसी गलत काम के बारे में जानेगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग मसीहत पर थू थू करेंगे, लोग मसीहत को बदनाम करेंगे, लोग कहेंगे मसीहों के पादरी ऐसे होते हैं, मसीही चर्चेस तो ऐसे होते हैं। सो आज मुझे और आपको
अपने चर्चेस की इज्जत को बचाना है, अपने खादमों की इज्जत को बचाना है। और अगर हम अपने चर्चेस की इज्जत के लिए आवाज उठाते हैं, अगर हम अपने खादमों की इज्जत के लिए आवाज उठाते हैं, तो याद रखें हम खुदावंद की इज्जत के लिए जो है वो आवाज उठाते हैं। मसीह के घर की बदनामी या मसीह के खादमों की या मसीह के लोगों की बदनामी जो है, ये मसीह की दुल्हन की बदनामी है, ये मसीह की उस कलीसिया की बदनामी है जिसको जब यीशु मसीह ने आना है और बादलों पर अपने साथ उठाकर लेकर जाना है। हम मसीह के बदन पर दाग डालने वाले कुछ भी नहीं होते, और खुदावंद का कलाम मुझे और आपको हमें इजाजत नहीं देता, मुझे और आपको हमें खादमों को जज नहीं करना। यहाँ तक बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें रूहों का इम्तियाज होना चाहिए, हमें अच्छी और बुरी रूहों को परखना आना चाहिए। जो बुरा है हम उससे दूर हो जाएं, जो अच्छा नजर आता है हम उसकी कुर्बत में रहकर खुदावंद का कलाम जरूर सीखें, लेकिन जो बुरा है उसके वसीले से अपने मजहब को बदनाम ना करें, अपनी कौम को बदनाम ना करें, मसीह के नाम को बदनाम ना करें। सो खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत बातों को पढ़ने का, इन खूबसूरत सच्चे वाकयात को पढ़ने का फायदा हमें तभी होता है जब हम आज के दौर को बीच में लाएं और फिर देखें कि मैं और आप आज हम कहाँ खड़े हैं। खुदावंद के कलाम के आईने में अगर देखते हैं तो आज हमारी कलीसिया के हालात क्या हैं, आज पर्सनली तौर पर मेरे और आपके हमारे हालात कहाँ हैं, हमारी बातनी इंसानियत जो है वो कैसी हमें नजर आती है। इसीलिए हम बाइबल मुकद्दस में कोई बहुत ज्यादा नए नए टॉपिक्स हर रोज नहीं सीखते। हमने शुरू से लेकर आखिर तक बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, लेकिन वही सेम बातें हमें हर रोज पढ़ने के लिए मिलेंगी, वही सेम बातें हम हर रोज डिस्कस करेंगे। और अगर इंसान कहे हर रोज एक ही बात सीखनी है तो याद रखें, अगर सुबह उठकर आपको शीशा देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलने से पहले ये देखना चाहते हैं कि मेरे मुंह पर कोई दाग धब्बा तो नजर नहीं आ रहा, मेरे बाल तो ठीक से बने हैं, मैं बुरा तो नहीं लगूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। इसी तरह हर रोज हमें बाइबल मुकद्दस के कलाम के आईने में अपने आप को देखना, अपने आप को जांचना जो है वो बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके किसी काम ने, किसी करतूत ने मसीह के बदन पर कोई दाग तो नहीं डाल के रखा, मसीह के बदन की कोई बदनामी तो नहीं करा रहा। हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो मसीह में कायम रहने के लिए पढ़ते हैं, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो मसीह के बदन की इज्जत करने के लिए, मसीह के बदन की इज्जत को कायम रखने के लिए पढ़ते हैं। सो मुझे और आपको, जैसे हम अपने जिस्म के एक एक अज़ा की फिक्र करते हैं कि हमारे हाथ पे चोट लग गई तो बड़ी परेशानी हो गई, अब हम काम नहीं कर सकते, हमारे पाँव पर चोट लग गई तो अब हम चल नहीं सकते, हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, पेट में दर्द है तो अब उठ बैठ कर काम नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, बात भी नहीं की जा रही क्योंकि पेट में बड़ी दर्द है। सो जिस तरह हम अपने जिस्म का ख्याल करते हैं, हम कहते हैं जी मामूली कपड़े नहीं पहन सकते, ब्रांड का कपड़ा पहनना है, नहीं इसकी शादी पर मैंने ये कपड़े पहने थे, किसी और की शादी होगी तो अब मैंने दूसरे कपड़े पहने हैं, ये तो सबने पहने देखे हैं। इसी तरह जब हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, मसीह के बदन की हमें अपने बदन से ज्यादा जो है वो केयर करने की जरूरत है, उसकी हिफाजत करने की जरूरत है, हमें ख्याल करना है, क्योंकि मसीह की बदन की इज्जत जो है वो मेरी और आपकी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लोग इस पर दाग लगाते हैं, मुझे और आपको हमें उनके लिए दुआ भी करनी है, बरकत भी चाहनी है, और अब उनको बताना भी है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें खुदावंद के कलाम की, खुदा के खादमों की, खुदा के नाम की बदनामी नहीं करनी, क्योंकि इस बदनामी को सुनकर गैर कौमें जो है वो हमारे खुदावंद की तारीफ नहीं करेंगी। अगर सुनेंगी तो वो हमारे खुदावंद पर लान तान करेंगी, वो मसीहों पर थू थू करेंगे कि मसीही ऐसी कौम है, मसीही इतनी बुरी कौम है। सो मुझे और आपको कलाम को पढ़ते हुए फिर से कह देती हूँ कि मसीह के बदन का ख्याल करना है, मसीह के बदन की इज्जत का लिहाज करना है, अपने मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज को जो है वो तोला करें, अपने हर काम पर जो है वो गौर किया करें, अपनी बातचीत पर गौर किया करें, और कभी भी किसी के लिए जो है वो ठोकर का बायस ना बना करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा।
ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर भी अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, अपने लोगों के घरानों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। खुदावंद, तू तौफीक दे के तेरे लोग जो हर रोज तेरे पाक कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, इसी तरह तुझ में आगे बढ़ते जाएं और तेरे जलाल, तेरी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल होते रहें। खुदावंद, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें भांज हैं, उन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद, उन बहनों को तेरे हाथों में देती हूँ, तो उन पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा और उनके हमल को खोल, ताकि खुदावंद उनके हमल जरूर यीशु मसीह नासरी के नाम में फलें और उनको भी औलाद मिले और वो तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद, उन पर भी तू रहम कर, उनको भी अच्छे रोजगार मुहैया कर। इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को, तमाम कलीसियाओं को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद, तू हर एक के साथ हो, हर एक को अपनी पनाह में ले और अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम जरूर ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। सो आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।